हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल इंडियन बेला इन यूरोप में। तो ये जो है हम लोग नेशनल पार्क गए थे इंडिया में, तो उसका ये थर्ड पार्ट है वीडियो का। और फाइनली जो है हमें टाइगर दिख गया है और आप लोगों को भी दिख गया होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो टाइगर है अभी तो आपको दूर से दिख रहा होगा, लेकिन आप पूरा एंड तक देखेंगे जब वीडियो तो आपको पता चलेगा जो टाइगर है हमारी गाड़ी के सामने से गुजरा है। बहुत ही पास से देखने को मिला हमें टाइगर, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में था सब कुछ। और जो हमारे गाइड थे उन्होंने मना किया था कि शोर मत मचाना, लेकिन उसके बाद भी लोग इतना एक्साइटेड थे कि वो कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, आपको आवाजें आ रही होंगी। और जो गाइड थे बार बार बोल रहे थे शोर मत मचाओ, क्योंकि थोड़ा डेंजरस तो होता ही है। लेकिन 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 इतना शोर और सब कुछ होने के बाद भी जो टाइगर है वो मतलब अपनी दुनिया में आराम से गया। और इतने सारे लोग और इतनी सारी गाड़ियां होने के बाद भी बिल्कुल गाड़ी के बीच से निकल गया, बिना किसी को हार्म किए, बिना कुछ आवाज किए, आराम से शांति से वो हमारी गाड़ी के सामने से निकल गया। तो ये जो एक्सपीरियंस था टाइगर को बिल्कुल सामने से देखने का, बहुत ही अलग था। बहुत ही पहली बार मैंने टाइगर को इतना नजदीक से देखा था। और एक भूल हो गई कि हम यहाँ पर अपना कैमरा नहीं लेकर आए थे, फोन के कैमरे से बना लिया था, लेकिन उतना अच्छा नहीं वीडियो शूट होता है। लेकिन यहाँ पर लोग अपना कैमरा वगैरह लाए थे जिन्होंने बहुत अच्छे से वीडियो लिया बिल्कुल सामने से। तो जब भी आप ऐसे नेशनल पार्क में जाते हैं तो अपना कैमरा जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि आपको जो वीडियो देखने को मिलेगी टाइगर और जो एनिमल्स है बहुत ही नियर, बहुत ही पास से देखने को मिलेगा। तो आप बहुत ही अच्छे से उनका वीडियो शूट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप फोटोज वगैरह ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियां हैं, कोई आ रही है जा रही है, शोर मचा रहे हैं लोग, क्योंकि शांत तो हो नहीं सकते, इतने एक्साइटमेंट में थे। और गाड़ी टाइगर देखो बिल्कुल सामने से निकल गया और यहाँ भी लोग बिल्कुल टाइगर के पीछे पीछे उसको फॉलो कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। और टाइगर अपनी ही धुन में अपनी ही मस्ती में निकल गया। और यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर पेड़ों में जो है कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। तो जो गाइड है उनको पता भी है कि इस टाइगर का नाम क्या है, ये कहाँ पे था, क्या करने जा रहा है, उसका ब्रेकफास्ट का टाइम क्या है, ये है। और गाइड का ये भी कहना था कि 5 जनवरी का समय था, तो सर्दी का समय, तो शायद हमें टाइगर देखने को इतना सुबह ना मिले 7 बजे साइड। टाइगर फाइनली देख लिया है, बिल्कुल जीरो उम्मीद थी तब नवी ने भी देख लिया पता यहाँ से टाइगर। तो ये जो लोग थे जो यहाँ के थे हमें बता रहे थे कि टाइगर के बारे में, कि जो खतरनाक टाइगर होते हैं। और ऐसा जैसे हमने पूछा कि ये अटैक तो नहीं करते हैं लोगों पर, तो उन्होंने बताया कि हाँ एक बार किया था। तो जो थोड़े खतरनाक टाइगर होते हैं वो उनको अलग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कैमराज लगे हैं जैसे मैंने बताया है। तो जो खतरनाक होते हैं, जो कभी लगा है कि वो अटैक कर सकते हैं, तो उनको हटा दिया जाता है या उनको पिंजरे में या जू में भेज दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन उनको ऐसे खुलेआम नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर वही ये लोग बता रहे थे कि यहाँ पर हर छोटी सी छोटी चीज़ की जानकारी रहती है, हर जानवर की जानकारी रहती है उसके बारे में। तो ऐसा कुछ खतरनाक या कुछ ऐसा लोगों के लिए डेंजरस कुछ होता है तो उसको हटा दिया जाता है। और पूरा ध्यान और पूरा सिक्योरिटी और पूरा सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, पूरी व्यवस्था है। आप आराम से आइए, यहाँ पर पूरा जंगल घूमिए और बिना डर के साथ। और सामने से जैसे टाइगर और बड़े बड़े जो जानवर हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पर हमने बहुत एंजॉय किया। आप देख सकते हैं कि नविका भी बहुत खुश है, बड़ी पास से देख रही है जानवरों को। उसका भी पहला एक्सपीरियंस था, मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था ऐसे पास से देखना। और हिरन तो यहाँ पर ऐसे ही आपको घूमते हुए, नॉर्मली वॉक पे करते हुए हर समय दिख जाएंगे, और बहुत सारे, और इनकी बहुत अलग अलग प्रजातियां भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। कभी भी देख लें, कोई इशू नहीं। पर टूरिस्ट अब जैसे मूवमेंट्स होते हैं ना, जब भी एक कार्रवाई करी जाती है, जैसे अभी मूवमेंट्स हुआ रहा है, टाइगर की रोरिंग सुनी अपन ने, तुरंत अपन भागे कि टाइगर ये किधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, इधर जा सकता है, यहाँ निकल सकता है। वो एक बाय कर दो ना भी बाय। वो फॉरेस्ट गार्ड बोले कि यार इधर, अरे मैंने कहा नहीं है, टाइगर आगे निकल गया। मैंने कहा मूवमेंट जब उधर से जितनी आती देखी ना, गया क्रॉस करके। तो बता रहे थे कि हमें कैसे पता चलता है कि किस डायरेक्शन में टाइगर दिख सकता है। और यहाँ मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि वो देखो हिरन है, और यहाँ पर जो भी जानवर है तो उसके बारे में उसको बता रही थी, जंगल के बारे में। और 75 टाइगर है पूरे पार्क में सर। ये मेल था फीमेल? ये मेल है, मेल। वो रिद्धि सिद्धि थे, उनमें से एक मर गई ना? नहीं, दोनों है रिद्धि सिद्धि। पर सिद्धि क्या है आपका 5 नंबर पे दिखती है, रिद्धि आपका 3 नंबर और 4 नंबर जो लेक है ना अपने, उसके एरिया के आसपास दिखती है ना मेल टाइगर। ये एरिया पूरा जहाँ तक अपन गए ना, पूरा एरिया कवर करता है ये। इतने लंबे चौड़े एरिया में एक मेल टाइगर। फाइट हुई थी ना, बड़े 2 ब्रदर्स, कौन थे वो? 120 और 121 में हुई थी सर। इसका नाम क्या था जो अपने को? टेरिटोरियल फाइट थी। इसका नाम नहीं है सर, वैसे नंबर ही दे रहे थे। कौन सा? 13
होता है, आवाज बताते रहते हैं एक दूसरे को। क्योंकि मंकी क्या टॉप पे रहता है, तो कोई कॉल वॉल आती है, जैसे टाइगर मूवमेंट पे चलेगा तो ये डेफिनेटली अलार्म कॉल दे देते हैं। यहाँ अलार्म कॉल देने का मतलब ये बता रहे थे ये कि जो बंदर हुए और भी जो जानवर हैं जो पेड़ों पे रहते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो पशु पक्षी हैं, तो जब टाइगर निकलता है बाहर अपने ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए, तो ये लोग अलार्म दे देते हैं, आवाज़ कर देते हैं, ताकि जो हिरण है और भी जो जानवर है जिन्हें टाइगर खाते हैं, या बड़े जानवर जो छोटे जानवरों को खाते हैं या जो भी है, तो ये अलार्म दे देते हैं कि अब टाइगर बाहर निकल आया, तो ये लोग अपनी अपनी जगह छुप जाएं, जाके इधर उधर हो जाएं। तो ऐसे जो है पशु पक्षी एक दूसरे की मदद करते हुए भी यहाँ पर नजर आते हैं। तो ऐसे ही ये हमें पूरा जंगल के बारे में जानकारी दे रहे थे कि कौन कौन से जानवर हैं, कितने हैं, और कैसे ये जो जानवर हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्या क्या इनका भोजन होता है, किस किस समय ये खाने के लिए निकलते हैं। तो एक बहुत सारी जानकारी भी यहाँ पर हमें मिली, और साथ ही हम जंगल में पूरा घूम रहे थे और यहाँ पर एक बहुत बड़ी नदी मिली, और यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ हैं, जो आप देख सकते हैं कि क्रोकोडाइल जो सन बास्किंग के लिए आते हैं बाहर, जितने भी है यहाँ पे क्रोकोडाइल हुआ, एलिगेटर, ये क्या ठंड में कम खाते हैं सर। अच्छा, ठंडी में क्या है कम खाते हैं, तो इनको क्या है पर्याप्त भोजन मिल जाता है, इसमें फिश वेश सब मिल जाती है इनको। अभी ये सब सन बास्किंग के लिए बाहर है। मछली ने मारा था वो, इससे भी बहुत बड़ा था ना। हाँ, इसके समथिंग इसके बराबर ही था सर। वो उनके अकेले में जो हाँ हाँ, वो 3 नंबर पे मारा था, 3 नंबर। मछली सबसे ज्यादा फेमस है ना हाँ। राजापुर में, मतलब थी। हाँ, अब नहीं है। सबसे ज्यादा उम्र पाई है। कितनी उम्र थी? 20 साल सर। अभी देखा वो उसकी क्या एज होगी अपन ने? उसकी एज है कम से कम 6 साल की। मैडम 1 साल ये हमें क्रोकोडाइल के बारे में बता रहे थे कि कितना इनका जीवन रहता है और कितने टाइम तक रहते हैं। और ये हम आगे आ गए हैं और हम यहाँ से निकल रहे हैं। इन्होंने बताया कि यहाँ इस डायरेक्शन में तेंदुआ देखने को भी मिल सकता है। आवाज़ शोर कम मचाएं। वैसे तो हिरण तो हर जगह ही देखने को मिल रहे हैं, इनकी अलग अलग प्रजातियाँ देखने को मिल रही हैं ईजिली, और मतलब आस पास से गुजर रहे हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी गाड़ी जा रही है, कौन शोर मचा रहा है, कुछ नहीं। आराम से अभी टहल रहे हैं सुबह सुबह, क्योंकि इनको अभी लग रहा है कि अभी जो टाइगर है अभी यहाँ पर नहीं निकलेगा, तो इस वजह से आराम से घूम रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा शांत हो जाएं सब, क्योंकि यहाँ पर तेंदुआ था और एकदम से जैसे आवाज़ सुनते हैं, देखिए वैसे वो भाग गया ऊपर साइड से, आप देख सकते हैं किनारे से वो भाग गया, क्योंकि यहाँ लोगों ने थोड़ा शोर एक्साइटमेंट हो जाती है ना कि वो देखो वो देखो देखो तेंदुआ। तो इस शोर शराबे की वजह से ये जो जानवर होते हैं, बड़े जानवर, ये भाग जाते हैं, तो भाग गया। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि शायद आगे जाके दिखे, पर वो भाग ही गया था और बहुत दूर चला गया था, और बहुत दूर से मतलब नहीं दिख रहा था, मतलब ना के बराबर। तो बस वही कि यहाँ पर थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो देखो करके एक दूसरे को बोल बोल के जो जानवर दिख रहे होते हैं उनको भी भगा देते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ मेरी एडवाइस ध्यान रखिएगा। खैर सिर्फ एक लोगों के चुप रहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो और भी लोग होते हैं वो सब कोई ना कोई शोर मचा ही देता है, तो जानवर जो और होते हैं वो नहीं दिख पाते हैं इस जरिए। तो यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद अब फिर से निकल कर तेंदुआ बाहर आए और हम देख लें, पर ऐसा नहीं हुआ और वो बाहर नहीं आया निकल के। यहाँ मैं नवी को और जानवर दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो देखो, ये देखो, मुझे भी जो जानवर हैं उनके प्रजातियों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। ये फीमेल है, मेल का थोड़ा बड़ा साइज होता है, स्टेक होते हैं उनके, हर साल सींग गिरते और नए आते हैं इनके। स्पॉटेड डियर के और सामर डियर के, एंटीलोप के परमानेंट ओन रहते हैं। ज्यादातर यही मिलेंगे, पर ये क्या है अभी सुबह सुबह की पारी में क्या है, थोड़ा ठंड रहता है ना, तो इसलिए थोड़ा साइटेड होता कम है। बाकी कॉमन है, सब जगह दिखता है। दिन की पारी में बहुत दिखेंगे आपको। नील गाय है ना ये? नहीं, सामर डियर नील गाय तो बहुत बड़ी है। नहीं, इसकी इतनी साइज रहती है, पर ये फीमेल है सर। मेल आप देखोगे तो वो सेम नील गाय के बराबर ही लगता है। तो उसका बच्चा है। हाँ, ये बच्चा है। फीमेल भी सिक्योर होगी कि भाई यही डोमिनेंट मेल अपना ये पूरा राज करेगा, तो ही मीटिंग होती है उसकी, अदरवाइज वो भी सिक्योर नहीं होती जब तक मीटिंग नहीं होती। बच्चे पालने का काम कुछ करने का और कुछ नहीं है काम, डायरेक्टली बड़ा कुछ चलो सर। यस, खूब होते हैं सर। फिर कैसे करते हो? कुछ नहीं, बस आप आवाज मत करो उस टाइम पे, आराम से। इसी बार अभी निकल गया ना एग्रेसिव, ओनली मेटिंग के टाइम पे या फिर उसके कोई हंट खा रहे हो तो उस टाइम पे करें।
आज तक कभी जीप के एंटर पे अटैक किया? नहीं सर, अभी तक तो 40 साल इतना टाइम हो गया सफारी का, तो ये रणथंभौर नेशनल पार्क का जो लास्ट वीडियो था मेरा, और सारी जानकारी मैंने ऑलमोस्ट दे दी है। 3 पार्ट्स में मैंने वीडियोस डाले हुए थे, और भी आपको कुछ जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम लोग जंगल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी रोड दिखाई दे, रोड से निकलना शुरू हो गए। अंदर तो कोई ऐसी रोड नहीं थी, पूरा जंगल था घना, और जैसे कि आपने देखा ऊपर खाबड़ ऐसे, तो थोड़ा रिस्की तो होता है, लेकिन बहुत पूरी व्यवस्था की गई थी। अंदर सुरक्षा कर्मी भी थे, अगर कोई टाइगर या कुछ होता है तो वो तुरंत आ जाते थे। तो अभी हम लोग जस्ट जंगल सफारी गए थे, तो आज लकी डे था। हमने यहाँ पर टाइगर जो है देखा, और भी बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पे देखने को मिले। मुझे लगा सुबह सुबह इतनी ओस है, ठंड है, जनवरी का टाइम चल रहा है, ठंड है, तो शायद हो सकता है नहीं देखने को मिले। सुबह 6 बजे निकले थे, लेकिन हाँ हमने देखा। फिर सडनली मेरी जो नज़र है अपनी विंडो के बाहर पड़ी। यहाँ पर कुछ राजस्थानी फूड बनाया जा रहा था। आप देखिए और बताइए कमेंट में कि ये क्या बना रहे हैं। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। तो अब वापस मैं जर्मनी आ चुकी हूँ, और ये जो वीडियो है मैं जर्मनी से ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इंडिया में तो मुझे टाइम नहीं मिला घूमने फिरने, और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ जर्मनी में आके अब मैं कहाँ कहाँ घूमने गई हूँ, कौन सी यूरोपियन कंट्री, उसका वीडियो आगे आप देखेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।